तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों मस्त कड़का कड़क धूप में निकले हैं हम। मैं जाके आ रही हूँ हैपाल में कुछ काम है। अच्छा हॉस्पिटल जाके आ रही हूँ मैं। सो आज नहीं तो कल मेरा एक दोस्त है जो भुवनेश्वर से बेंगलोर आया है, तो उससे भी मिलने जाना है। बनाएंगे प्लान। अभी मैं मेडिकल शॉप गई थी, वहाँ से कुछ दवाइयाँ लेनी थी, तो दवाइयाँ लेके मैंने वो भैया को बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री चॉकलेट दे दो, तो मैंने एक चॉकलेट दी है और मैं चॉकलेट खा रही हूँ अभी। जहाँ भी जाती हूँ और उसे कॉम्प्लीमेंट्री कुछ ना कुछ ले ही लेती हूँ, क्योंकि दोस्तों फ्री की चीज़ें अच्छी लगती है ना, इसलिए। बड़ा हरामी हो बेटा। इसके लिए उस बस में सजावट की हुई है। बस की सजावट मैं आपको दिखाती हूँ, सजावट बस की कैसी है। ऐसी सजावट है जैसे बस का बर्थडे है। बस को विश कर देते हैं हैप्पी बर्थडे बस। दोस्तों हम हैपाल पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आपको पता ही है कि यहाँ पे नारियल पानी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है नारियल पानी। हैपाल आए और नारियल पानी ना पिया तो क्या बात की फिर, इसलिए हमारा एक रिचुअल की तरह हो गया है, तो इसलिए अभी हम हमारा रिचुअल कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों ये देखो, अब हम स्काई वॉक पे चल रहे हैं और रोड के उस तरफ जाना है। उससे उतर गई मैं और अभी रोड के उस तरफ जा रही हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल उस तरफ है, तो इसलिए। और दोस्तों क्या आपको लगता है कि मैं इतनी ज़्यादा मोटी हो गई हूँ कि मेरा डबल चिन आ रहा है, ऐसा है क्या? है तो आप कमेंट से लिख के बताना। मोटी हो भी गई हूँ तो इस स्काई वॉक पे यहाँ की गवर्नमेंट चला के पतला कर देंगे मुझे। ये देखो दोस्तों, वो ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है वहाँ पे, और यही लोग हैं जो ये स्काई वॉक पे चला के मुझे पतला कर रहे हैं दोस्तों। तो आप देखिए आप क्या करें, इनको बोलो, आप कमेंट्स में लिख के बताओ मुझे। तो दोस्तों मैं मणिपाल हॉस्पिटल पहुँच गई हूँ। अभी यहाँ का काम फटाफट ख़त्म करके चलते हैं यहाँ से वापस। नो। ये देखो दोस्तों, हम हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में हैं और यहाँ पे ये सब कुछ मिल रहा है। यहाँ पे हॉस्पिटल का काम ख़त्म हो गया है और वहाँ से निकल गए हैं हम लोग, और अब यहाँ पे बस स्टॉप पे खड़ी हूँ मैं, एसटी मॉल वाले बस स्टॉप पे। यहाँ से फिर चलेंगे हम वापस अपने घर की तरफ। तो हमें वहाँ से एसटी मॉल से हैपाल की शिवाजी नगर की बस मिली है, वो जाएगी हैपाल होके, और हैपाल रिंग रोड की स्टॉप था, पर मैं रिंग रोड उतरी नहीं हैपाल वाले में, क्योंकि मुझे मैंने सोचा थोड़ा वॉक करते हैं, पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं, इसलिए हैपाल बस स्टॉप पे उतर के फिर वहाँ से यहाँ पे पैदल लगी, फिर यहाँ से रिंग रोड से बस होगी और फिर जाएंगे मारुतिलिया। तो अब मैं उतर गई हूँ हैपाल के बस स्टॉप पे, हैपाल पुलिस स्टेशन वाले बस स्टॉप पे, और यहाँ पे कई सारी यादें हैं हमारी कॉलेज वाली। जो जब मैं कॉलेज में थी तो यहाँ से एपटेक एक है यहाँ पे एपटेक कंसल्टेंट, वहाँ से हमने जावा का कोर्स किया था। ओके। तो मैं और मेरे दोस्त रोज़ यहाँ पे आते थे पढ़ाई करने के लिए जावा के इंस्टीट्यूट में, और फिर यहाँ से घर जाते थे। तो यहाँ की कई सारी यादें हैं, यहाँ पे खाना पीना और पैदल चलना, बस में सफ़र करना, बस वाले को कम पैसों में या विदाउट टिकट सफ़र करना। तो ये सारी बातें हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो छोटी मोटी दुकानें हैं, यहाँ पे हमने छोटी मोटी बुक को पूरा किया है, छोटी मोटी हंगरी फुलफिल की है हमने। यहाँ पे छोटे छोटे जो स्टॉल्स है। दोस्तों क्या आपको पता है, मैंने अभी ना एक मिकी माउस वाला टी शर्ट देखा था, तो मेरे पास भी मिकी माउस वाला टी शर्ट है रेड और ब्लैक कलर में, तो मुझे बहुत मिस कर रही हूँ मैं उस मिकी माउस के टी शर्ट को। मुझे अच्छा लगता है मिकी माउस का टी शर्ट, मिकी माउस कैरेक्टर ड्रेसिंग का जो है वो अच्छा लगता है। तो देखते हैं, मिल जाएगा तो मैं पहनूंगी और पहन के फ़ोटो खींच के आपके साथ से शेयर करूँगी। दोस्तों आज मैंने ब्रेकफास्ट में टमाटो राइस खाया था, मैंने ही बनाया था घर पे, और अभी लंच के लिए
और शाम के लिए खाने के लिए, डिनर के लिए अभी जाके और मैं खाना बनाऊंगी, रोटी और सब्ज़ी। मैं सोच रही हूँ रोटी बना लूँ और टमाटो की सब्ज़ी बना लूँ। यहाँ पे साउथ में टमाटो की सब्ज़ी को टमाटो पचड़ी बोलते हैं, मतलब कि टमाटो की चटनी बोलते हैं। तो अभी बता देते हो ओरली, टमाटो की सब्ज़ी में राई जीरा चटकाएंगे, फिर उसके बाद में हरी मिर्च डालेंगे और हरी मिर्च डालने के बाद टमाटो डालेंगे, लहसुन अदरक डालेंगे और उसके बाद टमाटो को पकने देंगे और उसमें थोड़ा सा ये कसूरी मेथी डालेंगे। फिर पकने के बाद में और फिर हो गया हमारा टमाटो की सब्ज़ी तैयार हो गई, या फिर टमाटो पचड़ी तैयार हो गई। फिर खाएंगे, अच्छी लगती है दोस्तों टमाटो की सब्ज़ी रोटी के साथ। यहाँ पे साउथ में जैसे टमाटो की सब्ज़ी बनाते नहीं है लोग, पर मैंने तो बनाई है और खाई भी, अच्छी लगती है। बहुत थक गई हूँ, पर कोई बात नहीं, अभी रोटी और सब्ज़ी बना लेंगे हम, आधे घंटे में बन जाएगी, फिर हम रेस्ट करेंगे। रिलैक्स। तो आज मैंने एक न्यूज़ देखी, तो उस न्यूज़ में ये था कि जो इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं मेलोनी और जो जापान के प्राइम मिनिस्टर है ताकाइची, तो इन दोनों का मीट हुआ था अभी हाल ही में। तो उस मीट के दौरान में मेलोनी का बर्थडे आया था 15 जैन को। तो ताकाइची ने उस मीट में बर्थडे सेलिब्रेट भी किया और इस तरह से किया जैसे वो फ्रेंड्स है, मतलब थोड़ा तरीका मिलने का और सेलिब्रेशन का इनफॉर्मल रहा। पहले ये होता था कि सिर्फ मेल ही प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बनते थे, बट आजकल ये होने लगा है कि फीमेल्स भी प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे रहने लगी हैं। और आई थिंक अराउंड देर आर 193 कंट्रीज वेर इन 29 कंट्रीज में प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स फीमेल हैं। और हमारे इंडिया में भी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फीमेल प्रेसिडेंट है, और हमारे इंडिया में पहले भी इंदिरा गांधी जी बन चुकी है प्राइम मिनिस्टर, बट अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी बने हुए हैं प्रेसिडेंट। तो बोलने की बात यह है कि काफ़ी सारे देशों के साथ हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है और हमारा देश आगे रहा है इस मामले में। और भी एक इनफॉर्मल मीट हुआ था, जैसे कि मतलब वो लोग जिम में वर्कआउट भी कर रहे थे, मेल प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर का मीट हुआ था। तो वो लोग जिम में वर्कआउट करते हुए भी उन्होंने मीट किया है और वो डिस्कशंस भी वहीं पे कर लेते हैं ऐसे में। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अब तो इनफॉर्मल होने लगी है चीज़ें, तो देखते हैं कितना अच्छा है, कितना असर इसका क्या कैसे रहता है। तो दोस्तों मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी रोटी बनाते हुए उसमें थोड़ा सौंफ भी डाल देती हूँ, ताकि थोड़ा टेस्ट डिफरेंट आ जाएगा रोज़ के कंपैरिजन में। दोस्तों हमारी गर्मा गर्म रोटी बनकर तैयार हो गई है और अब मैं सब्जी बनाऊंगी। मैंने ओरली तो आपको बताया, एक्चुअली मेरे पास स्टैंड नहीं है ना, इसलिए मैं वीडियो नहीं ले पा रही हूँ, बट जल्दी स्टैंड ऑर्डर करेंगे, लेके आएंगे और फिर मैं आपके साथ कुकिंग के व्लॉग्स पे शेयर करूँगी। तो ये देखिए मैंने 3 टमाटो लिए, उनको मैंने पानी से धो के साफ़ कर लिया और फिर उनको मैंने काट लिया है। अब मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। दोस्तों मैंने तेल डाला था, तेल डालने के बाद में दाना मेथी और जीरा से तड़का दिया है और फिर बाद में टमाटो डाले हैं और टमाटो डालने के बाद में नमक और हल्दी डाली है और मिर्च हम स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैंने अभी मिर्च डालना स्किप किया है क्योंकि मैं ग्रीन वाली चिल्ली का अचार बना के और फिर खाऊंगी इसके साथ में। दोस्तों मैंने ग्रीन चिल्लीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करी थी और ऑर्डर आ गया और उससे मैंने मिर्ची का अचार बनाया है। ये देखिए दोस्तों, मैंने तेल लिया था, तेल लेके उसमें जीरा, सौंफ और दाना मेथी को मेथी से सौटे किया और फिर हरी मिर्च डाली और फिर उसमें नमक डाला है। तो ये अचार हो गया है दोस्तों मिर्च वाला। ये देखिए खाने में बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों। सो दोस्तों ये देखिए हमारा खाना तैयार है, अब हम खा लेंगे। रोटी है, टमाटो की सब्ज़ी है और थोड़े से चावल है जो लेमन राइस मैंने बनाया था। तो अभी हम खा के स्वाद देखते हैं कैसा है। अच्छा है।
ठीक है, नमक बिल्कुल सही है और हल्दी भी सही है। दोस्तों आज मैंने मेरा वेट चेक किया जो कि 56 बता रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इतना वेट ज़्यादा ठीक नहीं है। तो मुझे आई थिंक अराउंड 3 to 4 kgs कम करना है, बट वो कैसे करूँ मैं, हो जाएगा अपने आप ही, वॉकिंग ज़्यादा करूँगी ना मैं तो हो जाएगा। तो वैसे मैंने वो वेट चेक मोबाइल हाथ में रख के किया था तो 56 बता रहा था, और फिर मोबाइल को साइड में रख के किया तो 55.5 बता रहा था। तो मुझे वेट थोड़ा कम करना है 2-3 kg, तो वॉकिंग ज़्यादा करके करेंगे हम और वेट चेक करते रहेंगे, हमें पता चल जाएगा 52 कब हो रहा है, फिर ठीक है। तो ये याद है बचपन की, ये याद है कि बचपन में संक्रांति के टाइम पे ये फ्रेंड्स एक दूसरे को देते हैं और नेबर्स एक दूसरे को देते हैं और खाते हैं, और वो कहते हैं कि तिल गुड़ लीजिए और मीठा मीठा बोलिए। तो ये प्रथा है जो चलते हुए आ रही है कई सालों से, वर्षों से, बट आजकल ये बहुत कम हो गया है। आजकल नेबर्स भी बात करना कम कर दिए, नेबर्स ऐसे नहीं होते आजकल की बात कर ले, और मतलब फ्रेंड्स भी आजकल ये खाने के लिए शेयर नहीं करते हैं कि तिल गुड़ लीजिए मीठा मीठा बोलिए। आजकल थोड़ा फेस्टिवल्स में थोड़ा पहले जैसा नहीं लगता है, क्योंकि पहले काफ़ी लोग इंटरेस्ट लेके और प्यार से ये सारे फेस्टिवल्स के रीति रिवाज ये सब करते थे, बट आजकल थोड़ा कम हो गया है। आपको नहीं लगता दोस्तों कि ऐसा हुआ है कम? आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो फिर मिलेंगे हम ढेर सारी बातों के साथ में और ढेर सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें और बातें करेंगे हम। और स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल व्हेन यू लाइक द वीडियो, एंड फिर मिलेंगे हम